देखिए, पाकिस्तान छोटी कश्ती है हाँ। और हम टाइटैनिक जहाज है। अच्छा। दोनों की अगर टक्कर हुई हाँ। तो छोटी कश्ती क्या करेगी, सामने पहाड़ है। पर वो तो कहते हैं ना हमारी आर्मी दुनिया में सबसे आगे है, तो कहना कि वो कहते हैं हम भी बहुत अच्छा नुकसान हमारे पास 8 लाख आर्मी है और पूरी दुनिया में नाम है। सद्दाम हुसैन ने बताया था कि अगर इंडिया की आर्मी मेरे पास हो तो मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता हूँ। अच्छा। ये सद्दाम हुसैन का शब्द है कि अगर इंडियन आर्मी मुझे मिल जाए तो पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी। हिंदुओं से ही बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमारे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं जिनसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, सब कुछ। अरे हमारे भाई है, हिंदू हमारे भाई है, हमारे देश के नागरिक है, हमारे भाई है। वो हमारे लिए है और हम इनके लिए। वार तो ख़त्म होगी, दोनों तरफ से रुक गई, मतलब है ना, सीज फायर हो गया। पर ऐसा है कि पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि हम जीत गए। पाकिस्तान को तो जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। जश्न तो हमको मनाना है कि हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा। और सोफिया ने भी बहुत अच्छा काम किया है, हमारी आर्मी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये सीज फायर क्यों हुआ वो समझ में नहीं आता। अच्छा, सीज फायर क्यों हुआ? जब हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम उनको मार रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं, तो फिर सीज फायर का मतलब क्या है? पाकिस्तान वाले कहते हैं हम जीत रहे थे। वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, क्योंकि ऐसा ना, यहाँ की मीडिया वाले कहते हैं हम जीत रहे हैं, वहाँ की मीडिया वाले कहते हैं हम जीत रहे हैं। देखिए, मीडिया ने तो लाहौर को भी खत्म कर दिया, कराची को भी खत्म कर दिया, आधा पाकिस्तान खत्म कर दिया। वो तो उनका काम है झूठ बोलना। अच्छा। और सच्चाई दुनिया जानती है। हमको संतोष है कि हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तो मतलब जितना भी उनको जवाब दिया वो पूरा बेहतरीन जवाब दिया। तो अब और देना चाहिए था। नहीं, अब अल्लाह पर छोड़ दो। जब समाधान हो गया है, सीज फायर किसी के कहने से हुआ है, किसी के कहने। नहीं तो हमारे पीएम साहब ने तो बोला था हम ना छोड़ेंगे ना बोलेंगे। उन्होंने काम तो किया, मोदी साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, हमला भी करवा दिया। लेकिन सीज फायर कुछ समझ के बाहर है। वो कहते हैं ये ट्रेलर था ना, डेमो दिया था उनको कि आगे अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। अब उसका फैसला तो वक्त करेगा। अच्छा। हम और आप तो कर नहीं सकते। तो ऐसा है कि थोड़ा पाकिस्तान को पता चल गया ना कि अगर कल को कुछ होगा तो ऐसे ही जवाब मिला करेगा। देखिए, पाकिस्तान छोटी कश्ती है हाँ। और हम टाइटैनिक जहाज है। अच्छा। दोनों की अगर टक्कर हुई हाँ। तो छोटी कश्ती क्या करेगी, सामने पहाड़ है। पर वो तो कहते हैं ना हमारी आर्मी दुनिया में सबसे आगे है, तो कहना कि वो कहते हैं हम भी बहुत अच्छा नुकसान। हमारे पास 8 लाख आर्मी है और पूरी दुनिया में नाम है। सद्दाम हुसैन ने बताया था कि अगर इंडिया की आर्मी मेरे पास हो तो मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता हूँ। अच्छा। ये सद्दाम हुसैन का शब्द है कि अगर इंडियन आर्मी मुझे मिल जाए तो पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी। तो फिर भी मतलब अच्छा, हमको आर्मी की तरफ से संतोष है। आर्मी की तरफ से और जो हिंदुस्तानी अच्छे हैं, मैं कट्टरवादी की बात नहीं करता। जो अच्छे हिंदू है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी की तरफ से हमको संतोष है। अच्छा, मतलब जितना जवाब दिया ठीक है। और अब ये वार रुक जानी सही थी, मतलब बहुत अच्छी बात है। आम जनता के लिए तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सोल्यूशन निकला अब कुछ? सीज फायर तो हो गया, वॉर रुक गई, वहाँ से भी रुक अब गया। वो आने वाला वक्त बता सकता है, कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन अभी थोड़ा उनको सबक और मिल गया होता, पाकिस्तान को थोड़ा और ट्यूशन दे दिया होता। और हमारी आर्मी देने की मूड में थी, वो घुस रही थी, मार रही थी। लेकिन बेचारे क्या, आखिर वो भी तो। लेकिन अफसोस की बात है कि राजस्थान का हमारा एक जवान शहीद हुआ। अच्छा। जिसके पिताजी नहीं है, इसकी माँ का इकलौता बेटा था, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। अच्छा, मैं आई नहीं, ये बात बाहर आई नहीं। बाहर आई, मीडिया में भी आया, उसका जनाजा भी, आखिरी सलामी भी हमने देखा। लेकिन उसकी माँ अभी भी रो रही है। कोई भाई नहीं, बहन नहीं, पिताजी नहीं, उसकी माँ का इकलौता था। अच्छा। इकलौता वारिस था जो दुनिया को छोड़कर अपने देश के लिए चला गया। वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे देश के लिए अपनी जान उसने कुर्बान कर दी। सरकार की तरफ से हेल्प मिली होगी? वो तो अभी तक मालूम नहीं है। अच्छा। और मीडिया बताएगा। पर उम्मीद करता हूँ कि मोदी मीडिया नहीं बताएगा तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब बताना चाहिए, दिखाना चाहिए अगर कुछ ऐसा है, दिखाना चाहिए। हमारा उनकी फैमिली को भी मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। उसकी माँ जहीब है, उसका कोई और पति नहीं है और बेटा नहीं है। उसका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है, शहीद हुआ है। तो उसकी माँ को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, तो उसकी माँ सुकून से जी सकती है। आप तो मोदी मीडिया नहीं है ना भाई साहब? नहीं, हम तो न्यूट्रल होके चलते हैं। जी हाँ, देखिए, क्योंकि हम मुसलमान और सच्चे हिंदुस्तानी हैं।
अच्छी बात है। नहीं ऐसा है, वही बात है, लोगों के मन में हमेशा यही कमेंट भी आते हैं, यही आते हैं कि ये मुस्लिम है, वो एज अ मेंटालिटी समझते ही नहीं है कि ये इंडियन है। देखिए भाई साहब, हमने तो इतिहास में कभी हिंदू मुसलमान का पढ़ा नहीं था। मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अब नज़र आता है कि भाई आप हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हमारे तो सैकड़ों दोस्त मुसलमान थे, हम स्कूल में पढ़ाई करी और आज भी हिंदू दोस्त मेरे काफ़ी संख्या में है। और आप चाहे तो इनसे मैं मुलाकात करवा सकता हूँ, फ़ोन पर लाइव रूबरू बुलाकर। मेरे सभी दोस्त हिंदू हैं। अगर हम हिंदुओं से ही बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमारे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं जिनसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, सब कुछ। अरे हमारे भाई है, हिंदू हमारे भाई है, हमारे देश के नागरिक है, हमारे भाई है, वो हमारे लिए है और हम इनके लिए। तो वही है कि अब जो जवाब मिला पाकिस्तान को, ये बहुत अच्छा था कि ठीक है ना, एक वॉर जो थी पहले जो होती थी जो पुराने टाइम में, ठीक है ना, अब जो जवाब देने वाला है, क्योंकि पहले था कि आर्मी जाकर लड़ती थी, अब क्या है कि अब टेक्निकल वॉर है, ठीक है ना, यहाँ से मिसाइल्स वाली वॉर है, ठीक है ना, ये ज़रूरी था। देखो इसमें ऐसा है, जीत उसी की होती है जो सच्चा इंसान होता है। हाँ। और इसकी मिसाल ये है कि जो जीतेगा समझ लो अल्लाह उसकी मदद करता है, वो सच्चा है। अगर हम सच्चे हैं तो पूरी दुनिया मिलकर हमको नहीं हरा सकती। सही बात, सही बात। हम अगर सच्चे हैं तो पूरी दुनिया की ताकत नहीं है जो हमको हरा देगी, और अगर हम गलत है तो पूरी दुनिया मिलकर भी हमको जितवा नहीं सकती। पाकिस्तान गलत था, गलत है हमारी नज़र में। मैं आपकी बातें करता हूँ। नहीं, सही बात है, सही है। वहाँ कोई सलामती नहीं है। हमारे यहाँ रात को 2 बजे अपनी बहू बेटी को अकेली भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है। देखिए अभी हमारा मुस्लिम डिवीज़न है, आप जहाँ खड़े हो हमारा डिवीज़न है, मुस्लिम डिवीज़न है, लेकिन हम दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। उससे ज़्यादा मोहब्बत और क्या होगी। सही बात है, सही बात। यहाँ पर एक बहुत सारी हिंदू ये रेडियाँ हैं, सब हैं यहाँ पर। ये मुस्लिम डिवीज़न होने के बाद भी 99% हिंदू का आना जाना है। और उनको आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई और न इंशाल्लाह कभी आगे होगी। हाँ, ये बात तो है, ये बात है, मतलब है नहीं, मतलब लोगों के मन में ये क्लियर ही है, सबको ही पता है कि ये है नहीं। बट ये कुछ लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया में हंगामा मचाते हैं, तो देखिए मीडिया के थ्रू हो जाता है या लोग आपस में खुद ही ऐसा। इंसान पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता है, उसके लिए कानून को सख्त होना जरूरी है। अच्छा, अगर आप गलत हो तो आपको रोक देना चाहिए, मैं गलत हूँ तो मुझे रोक देना चाहिए, ये कानून का काम है। ये जो वॉर है इसका किसी को ऐसा सोल्यूशन नहीं पता चला कि इसका एंड क्या हुआ। सोल्यूशन तो ये साहब हुआ बस, उसके जिस जगह पर ही हत्या हुई है वहाँ, उस जगह तो मैंने देखी हुई नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर तक तो कोई गांव नज़र नहीं आता है। पर्यटक स्थल है, वहाँ लोग आतंकवादी चल कर आते, किसी को पता नहीं चला। नहीं, मैं कह रहा हूँ वॉर हुई, सीज फायर हो गया, मतलब दोनों देशों में लड़ाई रोकी, सोल्यूशन क्या निकला? अभी तक तो शांति, अब आगे देखना है कि क्या निकलेगा। पाकिस्तान अब रुकेगा टेररिस्ट को? उसको रुकना पड़ेगा, क्यों उसको अंदाजा आ चुका है कि इंडिया कोई भी वक्त अंदर घुस सकता है। अच्छा, या तो थोड़ी सी हलचल हुई तो इंडिया घुसेगा। अच्छा। और इंडिया की आर्मी मजबूत है, हमारे पास 8-9 लाख मिलिट्री है। 14 लाख है, 14 लाख, बाकी रिजर्व होती है थोड़ी, और बाकी 8 लाख तो ऑलरेडी मतलब सिक्योरिटी के लिए है, और 8 लाख कम नहीं होती। 8 लाख तो पूरी दुनिया पर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर देगी। हाँ, ये बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद कुछ शायद, क्योंकि यहाँ देखिए जाट है, सिख है और हिंदू मुस्लिम है, और अब तो महिला भी है, सोफिया कुरैशी। एक महिला होने के बाद किसी ने ऐसा वो नहीं अंदाजा नहीं लगाया था कि इस मिशन में एक मुस्लिम को पॉइंट किया जाएगा, बहुत लीड अच्छा किया जाएगा, बहुत अच्छा एक काम यूनिटी का साइन है। मैं सरकार को भी सलाम करता हूँ कि मोदी जी ने उनको चुना है ना। मैं सरकार को भी दिल से सलाम करता हूँ और सोफिया को भी दिल से सलूट करता हूँ। कैसी बेटी होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है, वो रियल हिंदुस्तानी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमने इनकी कौम की बेटी को भेजा। नहीं, ये कौम की बेटी नहीं है, देश की बेटी है। हाँ, अभी हमारे एक नेता ने बोला कि हमने इनकी बहन को भेज के वहाँ हमने मरवाया। गलत बात, ये गलत बात है, ये वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये किसी एक कौम की बेटी नहीं है, और देश की बेटी है, भारत की बेटी है। मैं भी भारत का बेटा हूँ। सही बात। मोदी साहब, इसमें धर्म बीच में नहीं। मोदी साहब हिंदू के पीएम नहीं है, मेरे पीएम है। सही, जितना हिंदू का पीएम है इतना मेरे पीएम है। मैं उनको पूरा सम्मान दूंगा। ऐसे सोफिया भी
मुसलमान की बेटी नहीं है, सबसे पहले वो भारत की बेटी है। और उसने जो हमला वहाँ किया खुद के लिए नहीं, खुद की कौम के लिए नहीं, अपने देश के लिए किया है। वो वहाँ शहीद भी हो सकती थी, हाँ ये बात, वहाँ शहीद हो सकती थी। किया, हाँ। तो उस वक्त लोग कहते हैं कि सोफिया अपने देश के लिए कुर्बान हो गई, जैसे अब्दुल हमीद हुए थे। अब्दुल पढ़ते हैं, स्टोरियाँ पढ़ते हैं उनकी। अब्दुल हमीद भी अपने देश के लिए शहीद हुए थे। अल्लाह ने इसको बचा लिया, हमारी दुआ है कि अल्लाह उसको और उम्र दराज करे। अच्छी बात। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की बेटी ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, किसी ने बजाया हो या ना बजाया हो, हमारी बेटी ने बजा दिया। हाँ, अच्छी बात है। ये सबके लिए एक यूनिटी का वो था कि साइन था, कि सिंबल था, कि जो एक मेंटालिटी थी ना कि मुस्लिम के लोगों ने ही धर्म पूछकर मार दिया, अब वही है कि उनका बदला भी एक मुस्लिम ही ले रही है। देखिए, अगर आप गहराई में जाएंगे ग्राउंड पे, तो जहाँ पे हिंदू मुसीबत में आएगा वहाँ उनके साथ मुसलमान खड़ा हुआ नजर आएगा। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखिए, ये बात। और अगर मुसलमानों की अच्छाई देखनी है तो आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, आप अरबस्तान में चले जाइए, पूरा मुस्लिम कंट्री है। और हमारे हिंदुस्तानी भाई 70 से 80 लाख वहाँ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं। वहाँ न धर्म पूछा जाता है, न किसी को गाली दी जाती है, न किसी को थप्पड़ मारी दी जाती है। वहाँ के जो अरब लोग हैं उनको बाजू में बिठाकर खाना खिलाते हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। ये बात। जब विदेश का मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को, हिंदुओं को साथ में बिठाकर खाना खिलाता है, तो हिंदुस्तान तो हमारा है। हम तो हमारे हिंदू भाई को हमारे साथ बिठा के खाना खिलाएंगे भाई। अच्छी बात, ये बात है। तो जो कट्टरवादी है उनसे मैं अपील करूंगा, हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप अरबस्तान जाइए, वहाँ अपने हिंदुस्तान के हिंदू भाई कमा रहे हैं, उनको जाकर पूछिए कि भाई आपको यहाँ किसी ने पूछा। दुबई में देखिए कितना बड़ा मंदिर बना दिया मुसलमानों ने। ये बात है। और मैं नहीं कहता, आप खुद कबूल करते हो, आपने ओपनिंग किया है, आपने ओपनिंग किया है, मैंने ओपनिंग नहीं किया है। तो आप जाइए विदेश में देखिए, मुस्लिम तो कहते हैं आओ सुकून से जियो और जीने दो। क्योंकि किसने इमेजिन नहीं किया था कि दुबई जैसे वाले देश में इतना बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। ये शक्य नहीं था, इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। लेकिन वहाँ मंदिर बन गया और हिंदू को सम्मान दिया जाता है। किसी मुसलमान की इतनी ताकत नहीं है कि हिंदू भाई को एक गाली बोल देगा, एक गाली नहीं बोल सकता मुसलमान वहाँ हिंदू को। और किसी ने गाली बोला तो वहाँ की सरकार उसे जेल में डाल देगी। अच्छी बात है, ऐसा कानून होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में भी होना चाहिए। यहाँ तो ऐसा ना लोग मिसयूज बहुत करते हैं उसका, गलत वो ऐसे एक दूसरे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने मुझे ऐसे कर दिया। आपको अगर फैमिली को सही रखना है तो माँ बाप को सही होना जरूरी है। और अपने देश की सलामती चाहिए तो जो हमारे देश के लीडर है उनको सबको साथ, जैसे हमारे मोदी साहब ने कहा था सबका साथ सबका विकास, यकीनन साथ और विकास शुरू हुआ तो पूरी दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी। ये बात है।